हे देवों, हम अपने कानों से मंगलमय बातें सुने। हे यज्ञकर्ताओं, हम अपनी आंखों से मंगलमय चीजें देखें। दृढ़ अंगों और संतुष्ट मन से हम देवताओं के हित के लिए अपने जीवन का आनंद लें। इंद्र, जो सभी कुछ सुनते हैं, हमारा कल्याण करें। पूषा, जो सब कुछ जानते हैं, हमारा कल्याण करें। गरुड़, जिनके पंख कभी नहीं टूटते, हमारा कल्याण करें। बृहस्पति, हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल भरता हो, तुम ही केवल हरता हो, तुम ही केवल धारण करने वाले हो, तुम ही सर्वज्ञ ब्रह्म हो, तुम साक्षात आत्मा हो सदा। मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। हे गणेश, मेरी रक्षा करो। बोलने वाले की रक्षा करो, सुनने वाले की रक्षा करो, देने वाले की रक्षा करो, धारण करने वाले की रक्षा करो, शिक्षक की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, हर तरफ से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो चारों ओर से। तुम वाणी के स्वामी हो, तुम मन के स्वामी हो, तुम आनंद स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय विज्ञानमय हो। सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, सारा जगत तुम में स्थित है, सारा जगत तुम में लीन हो जाएगा, सारा जगत तुम में ही वापस आता है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो, तुम चारों वेद हो। तुम तीनों गुणों से परे हो, तुम तीनों अवस्थाओं से परे हो, तुम तीनों शरीरों से परे हो, तुम तीनों कालों से परे हो, तुम सदा मूलाधार में स्थित हो, तुम तीनों शक्तियों के स्वरूप हो। योगी सदा तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भू भुवः स्वः हो। गत पहले, फिर अण, फिर अनुस्वार, फिर अर्धचंद्र और फिर तारा। यह तुम्हारा मंत्र रूप है। ग तुम्हारा आदि रूप है, अ तुम्हारा मध्य रूप है, अनुस्वार तुम्हारा अंत रूप है, बिंदु तुम्हारा उत्तर रूप है। नाद संधान, संहिता संधि, यह गणेश विद्या है। गणक ऋषि है, निचरित गायत्री छंद है। श्री महागणपति देवता है। ओम गण गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंत हमें प्रेरित करे। एक दांत वाले, चार हाथों वाले, पाश और अंकुश धारण करने वाले हाथों में मोदक और वर मुद्रा दिखाने वाले, मूषक ध्वज वाले लाल रंग के, लंबोदर, बड़े कान वाले लाल वस्त्र वाले, लाल चंदन से सुगंधित लाल फूलों से पूजित, भक्तों पर दया करने वाले जगत के कारण स्वरूप, सृष्टि के आदि में प्रकृति और पुरुष से परे प्रकट हुए, जो उनका नित्य ध्यान करता है, वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। नमस्कार सूर्य के स्वामी को, नमस्कार गणपति को, नमस्कार प्रथम पूज्य को, नमस्कार लंबोदर को, एक दंत को, विघ्नहर्ता को, शिव के पुत्र को, श्री वरद मूर्ति को नमस्कार। जो इस अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। वह सभी विघ्नों से मुक्त होता है। वह सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। वह 5 महापापों से मुक्त होता है। जो शाम को इसका पाठ करता है, वह दिन में किए पापों का नाश करता है। जो सुबह इसका पाठ करता है, वह रात में किए पापों का नाश करता है। जो सुबह शाम इसका पाठ करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो हर जगह इसका पाठ करता है, वह विघ्नों से मुक्त होता है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करता है। यह अथर्व शीर्ष शिष्य को नहीं देना चाहिए। अगर कोई मोहवश दे देता है, तो वह पापी हो जाता है। जो कोई 1000 बार इसका पाठ करता है, वह अपनी मनोकामना पूरी करता है। इससे गणपति का अभिषेक करते हैं, वह वाक्पटु हो जाता है। चतुर्थी का व्रत रखकर जो इसका पाठ करता है, वह विद्वान हो जाता है। यह अथर्व वेद का वाक्य है। ब्रह्मा आदि भी जिसका पाठ करते हैं, वह कभी नहीं डरता। जो दूर्वा से पूजा करता है, वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा से पूजा करता है, वह यशस्वी हो जाता है।
वह मेधावी हो जाता है। जो 1000 मोदक से पूजा करता है वह मनचाहा फल प्राप्त करता है। जो घी और समिधा से पूजा करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण में बड़ी नदी के किनारे या प्रतिमा के पास इसका जाप करके वह सिद्ध मंत्र वाला हो जाता है। वह बड़े विघ्नों से मुक्त होता है, वह बड़े दोषों से मुक्त होता है, वह बड़े पापों से मुक्त होता है, वह बड़े प्रत्यावयों से मुक्त होता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है जो ऐसा जानता है। यह उपनिषद है। हे देवों, हम अपने कानों से मंगलमय बातें सुने। हे यज्ञकर्ताओं, हम अपनी आंखों से मंगलमय चीजें देखें। दृढ़ अंगों और संतुष्ट मन से हम देवताओं के हित के लिए अपने जीवन का आनंद लें। इंद्र, जो सभी कुछ सुनते हैं, हमारा कल्याण करें। पूषा, जो सब कुछ जानते हैं, हमारा कल्याण करें। गरुड़, जिनके पंख कभी नहीं टूटते, हमारा कल्याण करें। बृहस्पति, हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति।